बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 TV की अहम खबरों के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। अक़वाम मुत्तहिदा की बड़ी पेशगोई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से 250 करोड़ नौकरियाँ ख़त्म हो सकती हैं, जबकि अमेरिका की बड़ी कंपनीज में 3600 से ज़्यादा नौकरियाँ ख़त्म करने का ऐलान भी कर चुकी है। इस हवाले से हम जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी आरिफ सैयद, हमें बताइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बड़ी पेशगोई की गई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। चीन से इस फैलने वाली बीमारी ने 158 से ज़ायद ममालिक की मईशत जो है तबाह करके रख दी है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अभी तक बाज़ाब्ता कोई वैक्सीन तैयार नहीं की गई है। कोरोना वायरस से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक बड़ी पेशन गोई की गई है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तकरीबन 2.5 करोड़ लोग कोरोना वायरस की वजह से बेरोज़गार हो सकते हैं। अमेरिकन खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका की जो 36 बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने इस वक्त हायरिंग बंद कर दी है और इससे तकरीबन इसकी वजह से जो है 90 लाख लोग जो है वो बेरोज़गार हो सकते हैं। जो बरतानिया की जो कार प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी जो है बरतानिया में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बंद की हुई है। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क की और जो पूरी दुनिया की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल जो है इस्टक होकर रह गई है। जी बहुत शुक्रिया आरिफ सैयद, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का डेरा इस्माइल खान का हंगामी दौरा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए तमाम इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया। वज़ीर आला KPK का कहना था कि DI खान में लॉकडाउन का कोई प्रोग्राम नहीं है, जबकि डेरा इस्माइल खान में कायम करतीना सेंटर की हालत तफ्तान सेंटर जैसी बिल्कुल नहीं है। मैं आपके सामने भी अपने लोगों को बताना चाहता हूँ, खासकर DI खान के लोगों को, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, कि हुकूमत आपके साथ है और हमें आपकी जान अजीज़ है। इसलिए हम सीरियसनेस दिखा रहे हैं। हुकूमत तो ऑलरेडी सीरियस है, लेकिन मैंने अपने लोगों से ये रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोग भी सीरियसनेस आपको दिखानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने बच्चों को छुट्टियाँ दी हुई है, अगर हमने स्कूल क्लोज़ किए, ये इस मकसद के लिए क्लोज़ नहीं किए कि आप लोग जाए और छुट्टियाँ वगैरह मनाएं। इसका ये मकसद नहीं है। इसका मकसद ये था कि आप लोग आइसोलेशन में चले जाएं। आप लोगों को जो मौत तो अल्लाह की ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कम से कम हम ये कर सकते हैं, हिदायत दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि ये एक वबा है और इसके ख़िलाफ़ हमने जंग लड़नी है और ये एक इम्तिहान है। मैं समझता हूँ ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है जो पूरी दुनिया पे आ चुकी है और हमारे ईमान है, हम मुसलमान हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से हम इस इम्तिहान में शुरू होंगे, लेकिन साथ ही साथ अवाम ने साथ देना है। अकेले हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। अगर अवाम हुकूमत का साथ नहीं देगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अवाम से ये इल्तिजा है कि वो अपने घरों में अपने आप को महदूद रखे, अपने आप को आइसोलेट रखे। अगर कोई गैर ज़रूरी आपका मोमेंट है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करें। अगर ज़रूरी मोमेंट है आपकी तो ठीक है, नहीं तो मेहरबानी करके आप अपने घरों में रहें। साथ ही साथ हमने कुछ फैसले किए थे कल हमारी हुकूमत ने। मैरिजेस हॉल हमने ऑलरेडी बंद कर दिए हैं। जो पब्लिक तफरीही मुकामात है उसको हमने बंद कर दिए हैं। पब्लिक गैदरिंग पर हमने पाबंदी लगा दी हुई है। मैंने खुद अपने जो पॉलिटिकल गैदरिंग है उसको भी मैंने कैंसिल करवाया था तकरीबन 1 हफ्ता पहले। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सिंध, पंजाब हुकूमत समेत वफाकी हुकूमत ने तमाम बॉर्डर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसी हवाले से हम तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार मेहर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल गफ्फार मेहर, बताइएगा कोरोना वायरस की बायस जो है ये बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हम इस वक्त मौजूद हैं सिंध पंजाब बॉर्डर पर। हुकूमत पंजाब और सिंध हुकूमत की तरफ से जो है बॉर्डर को बंद किया गया है, जहां पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बंद किया गया है, जिसमें मोटरसाइकिल, कारें और जो पब्लिक वाली जो गाड़ियां हैं उनको बंद किया गया है। कुछ अरसे के लिए ये ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी क्योंकि कोरोना वायरस के फैलने का ख़तरा है। सिंध में कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा आ चुका है। वो उसको रोकने के लिए उन्होंने कहा है कि कहीं ये ख़तरात सिंध पंजाब में दाखिल ना हो जाए, कोरोना वायरस पंजाब में ना दाखिल हो जाए। उसको रोकने के लिए पंजाब और सिंध के जो बॉर्डर हैं वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद किया गया। जो बड़ी ट्रांसपोर्ट है जिसमें ट्रक ट्राले ये चलते रहेंगे, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी उसको आज बंद किया गया है, जो कि मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है, मुश्किल इक़दाम है, लेकिन इसका आवाम को फ़ायदा होगा। हुकूमत जो कर रही है, जो सोच रही है, वो आवाम की भलाई के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए सोच रही है, क्योंकि इस वक्त सिंध में दफ़ा 144 का नफाज किया गया है। जो पब्लिक वाली जगह हैं
वहाँ पे पब्लिक को रोका गया है और तकरीबन शादी हाल, होटल और दीगर जो चीज़ें हैं वो बंद कर दी गई हैं। मुतअद्दिद इलाकों में फैक्ट्रियाँ भी बंद की गई हैं और वहाँ पे जो लोग आते जाते हैं, मजदूर हैं, उनको भी बहुत ही कम तादाद में आने दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के बहुत ही अच्छे इक़दाम है। आवाम को इस इक़दाम को फॉलो करना चाहिए। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इससे मुश्किलात ज़रूर होंगी, लेकिन अब यहाँ से तो बॉर्डर से तो बंद किया गया, लेकिन बाज़ ऐसे भी रास्ते हैं जहाँ से आवाम को आने जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं सिंध और पंजाब के। मैं समझता हूँ कि उन रास्तों को भी बंद किया जाना चाहिए। अगर यहाँ पे जो बॉर्डर है इसको बंद किया गया है तो जो दूसरे खुफिया रास्ते हैं उन रास्तों को भी बंद किया जाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार मेहर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट a1tv.pk। आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तारकीन वतन की जानिब से मुल्क में भेजी जाने वाली रकूम माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती हैं। OPF की तमाम खिदमात और सहूलियात से इस्तेफादा करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज को रजिस्ट्रेशन के अमल के तहत मेंबरशिप कार्ड जारी किया जाता है। ज़र मुबादला की कानूनी तरसील को यकीनी बनाने और इस सिलसिले में मजीद आसानियां देने के लिए वजारत खजाना की हिदायत पर फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड का इजरा भी अमल में लाया गया है। OPF। मजीद तफसीलात के लिए हमारी हेल्पलाइन या वेबसाइट विजिट करें। कोरोना वायरस के हवाले से पिछले चंद हफ्तों से पाकिस्तान रेड क्रिसेंट अवेयरनेस, क्वारंटीन फैसिलिटीज़, एम्बुलेंस सर्विस और ट्रेनिंग की मद में मुतहर्रिक है। ताहम इस वायरस के मुमकिन फैलाव के ख़तरे के पेश नज़र हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के हर कोने से हमारे पास वॉलंटियर्स मौजूद हों। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फ़ौरन 1030 पर रब्ता करें और हमारे वॉलंटियर्स बने, ताकि खुदा न खास्ता किसी भी हंगामी सूरत हाल में हम आपके इलाके में आपकी सेफ्टी को यकीनी बना सकें।